हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 10th के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। मैं आज उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जिस प्रश्न में इस तरह के फिगर आपको मिलेंगे। और ये प्रश्न आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला ही प्रश्न है, देखो यहाँ पर फिगर भी बना है और क्या करना है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ई का वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा होगा। देखो हम बार बार फिगर को नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखो इसका पहला सिरा है, इसका पहला सिरा देख लो यहाँ पर एक बिंदु से जुड़ा है, और इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा देखो एक बिंदु से जुड़ा है। मतलब इसका भी पहला और इसका भी पहला, दोनों सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। इसका अंतिम और इसका अंतिम एक बिंदु से जुड़ा है। मतलब जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई भी प्रतिरोध हो, उनका एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे कि 6 ओम तथा 6 ओम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। 6 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला हो जाएगा 1/r बराबर में 1/6 प्लस में 1/6 हो जाएगा। 1/r बराबर, हर बराबर है तो एक में एक जोड़ देंगे, 2/6 हो जाएगा। 2 से 6 को काट देंगे, 3 हो जाएगा। मतलब 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। r बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका r का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर जब r का वैल्यू आ जाएगा तो आपका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। देखो मैं फिगर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका वोल्टेज जुड़ा है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक प्रतिरोध आ जाएगा, और ये आपका कुछ इस तरह से फिगर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी धारा है, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3 ओम। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पर 2 वोल्टेज लिखा ही है और धारा 0.5, ठीक है। देखो फिगर आपका कुछ ऐसा ही तो है। यहाँ पे ना इन दोनों अगर प्रतिरोधों को हम जोड़े हैं तो 3 ओम आया है, और ये पूरा का पूरा फिगर हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब देखेंगे इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। देखो इसका अंतिम जाकर इसके पहले सिरे से जुड़ा है। अगर इस साइड से देखेंगे तो इसका पहला सिरा देखो इसके जाके पहले सिरे से जुड़ा है। इस प्रकार का अगर संयोजन होगा तब उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखो फार्मूला होता है, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, फार्मूला होता है V बराबर में I इंटू में यहाँ पर हम R डैश मान लेते हैं। तो हो जाएगा आपका V बराबर हो जाएगा आपका R डैश। देखो यहाँ पर R डैश लिखा है ना, I को हम बटे में भेज देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा R डैश हो जाएगा। B का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 2 वोल्ट, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। I का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। R डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो 3 और 4, 3 और R श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम 3 और प्लस में यहाँ पर R लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा 20 बटे में यहाँ 5 हो जाएगा, बराबर में 3 प्लस में R हो जाएगा। 5 से 20 को काट देंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर में 3 प्लस में R हो जाएगा। 3 को इस साइड भेजेंगे, 4 माइनस में 3 बराबर में R हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 1, और प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। इसी से रिलेटेड हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न देखो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2 परिपथ में धारा। नंबर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। इतनी सारी चीज़ें आपको निकालना है।
अब आपको करना क्या है, एक एक चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहला काम आपको देखो यहाँ पर चेक करेंगे। देखो ये वाला जो प्रतिरोध है इसका पहला सिरा और ये वाला प्रतिरोध है इसका पहला सिरा आकर एक बिंदु यहाँ से जुड़ा है। इसका अंतिम सिरा और इसका अंतिम सिरा देखो आकर एक बिंदु यहाँ से जुड़ा है। जब कभी भी ऐसा संयोजन दिखे तो समझ जाना कि ये आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो आप लिखोगे 2 ओम, आपका अगला जो प्रश्न है 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 1/r बराबर में 1/2 प्लस में 1/2 हो जाएगा। 1/r बराबर में हर बराबर है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/r बराबर में 1/1 हो जाएगा। मतलब r बराबर आपका हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल कहाँ पर आ गया। अब देखो इन दोनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया है। अब जोड़ देंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आपका जो फिगर है कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आपके प्रतिरोध हैं, यहाँ पर आपका प्रतिरोध है, यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया तो आपका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर अब हर एक वैल्यू को लिख देते हैं। देखो यहाँ पर 3 ओम है तो यहाँ 3 ओम हो जाएगा। यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, देखो इस वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, इस वाले का अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, मतलब ये 3 ओम 1 ओम और 1 ओम ये तीनों जो प्रतिरोध है ना ये है श्रेणी क्रम में। कैसे पहचानेंगे, जब एक प्रतिरोध का अंतिम अगले के पहले, इसका अंतिम अगले के पहले इस प्रकार जुड़ा होगा तब हम समझ जाएंगे कि यह श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे 3 ओम 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो फार्मूला हो जाएगा, इसको हम r डैश मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 1 प्लस में 1। r डैश बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 ओम हो जाएगा। प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था, ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा, और तीसरा 3 ओम के सिरों के बीच में विभवांतर। तो पहला प्रश्न क्या है, ए और बी, ए व बी के बीच में, बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पहला तो यही पूछा गया था। तो तुल्य प्रतिरोध हमने r डैश निकाला है, कितना आया है, ये आपका आया है 5 ओम आया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, आपसे धारा पूछा गया। फार्मूला हो जाएगा v बराबर में i इंटू में r डैश। v का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, i r डैश का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 इधर गुणनफल में है, इसे इधर भेजेंगे हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। भाग कर देंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। फार्मूला हो जाएगा आपका v बराबर में i इंटू में r। v की जगह पे क्या रखेंगे, v बराबर यही तो आपको निकालना है, i की जगह पर 1.2 और r की जगह पे देखो 3 ओम बोला गया ना तो यहाँ पर 3 रख देंगे, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 मतलब 3.6 और यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। ये प्रश्न कम से कम 4 नंबर में पूछा जाएगा और इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है निम्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 ओम तो दिया ही गया प्रश्न में, हम पहले निकाल लेते हैं कि पूरा प्रतिरोध कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो हो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे,
ठीक है। देखो इसका जो आपका पहला सिरा है, इसका जो आपका पहला सिरा है, ये दोनों एक बिंदु से जुड़े हैं। इसका जो अंतिम है, इसका जो अंतिम है, एक बिंदु से जुड़े हैं। मतलब 3 और 6 ओम समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका जो अगला प्रश्न है 3 तथा 6 ओम, 3 तथा 6 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, 3 ओम तथा 6 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो फार्मूला हो जाएगा 1/r बराबर में 1/3 प्लस में 1/6। यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करके हर को कर लेते हैं बराबर। तो हो जाएगा 1/r बराबर में 2/6 प्लस में 1/6। 1/r बराबर हो जाएगा 2 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 3 और बटे में हो जाएगा 6। 3 से 6 को काट देंगे तो आ जाएगा 1/r बराबर में 1/2। मतलब r बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू कितना आ गया? r का वैल्यू आ गया 2 ओम। अब देखेंगे चित्र में क्या होगा। देखो चित्र आपका जो होगा वो अब आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आपका जो ऊपर का प्रतिरोध है ये कितना वैल्यू दिया है? 1 ओम। यहाँ पर 9 वोल्ट दिया गया है, 9 वोल्ट आपका दिया गया प्रश्न में। तो यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर 9 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम दिया गया है और हमने यहाँ पर 2 ओम निकाला है। हमें धारा निकालना है। अब आप देखिए इसका अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। मतलब ये वाला 2 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फार्मूला हो जाएगा r डैश बराबर में 2 प्लस में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है v बराबर में फार्मूला i इंटू r डैश हो जाएगा। v की जगह पे वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 9, i आपको निकालना है, r डैश का वैल्यू आ गया 3। 3 से 9 को काट देंगे तो आ जाएगा i बराबर में 3 त्रिका 9 और धारा का मात्रक क्या? धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। लेकिन प्रश्न में एक चीज और पूछा है। प्रश्न में पूछा गया है कि 1 ओम प्रतिरोध के सिरों, 1 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर मतलब v बराबर i इंटू आर हो जाएगा फार्मूला। v बराबर i का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। r 1 ओम बोला गया तो यहाँ पर 1 रखेंगे। v बराबर 3 एकम 3 और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देख रहे हैं कितना बार एग्जाम में आया हुआ है। लिखा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ये पूरा का पूरा चित्र आप देख रहे हैं। सबसे पहले चीज हम समझते हैं कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। देखेंगे इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से, देखो यहाँ पर पहले देखो ये वाला, इसका अंतिम सिरा यहाँ पर जाके इसके पहले सिरे से जुड़ा है। इसका अंतिम सिरा यहाँ पर जाके इसके पहले सिरे से जुड़ा है। मतलब ये 4 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो, इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से जाकर जुड़ा है, देखो ये वाला। तो ये 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले हम यही हल करेंगे। लिखेंगे 4 ओम तथा 2 ओम, 2 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो फार्मूला हो जाएगा r डैश मान लेते हैं इसे, 4 प्लस में 2 हो जाएगा। मतलब r डैश बराबर 4 में 2 जोड़ देंगे 6 ओम हो जाएगा। सॉरी, इसे r डैश में मान के 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा आपका देखो नीचे क्या लिखा है? 2 और 1। तो यहाँ पर भी फिर से लिखेंगे कि 2 तथा 1 ओम, 2 तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? r यहाँ पे 2 बराबर में 2 प्लस में 1 हो जाएगा। r2 बराबर में 2 एकम 2 और यहाँ पर एक 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो फिगर होगा ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये जुड़ा है दोनों,
इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, आपका बन जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाएगा और यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आएगा पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपका वोल्टेज जुड़ा है 10 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 10 वोल्ट है और यहाँ पर फिर से एक प्रतिरोध है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पर 3 ओम है। यहाँ पर हमने जोड़ा है, यहाँ पर चलो बी मान लेते हैं, ये आपका हमने जोड़ा है 6 ओम आया है यहाँ पर और यहाँ पर 3 ओम आया है। अब देखेंगे, देखो इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़े हैं, इसका अंतिम एक बिंदु से जुड़ा है, तब ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r, चलो इसे हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/3 हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 1/r3 बराबर में 1/6 प्लस में 2/3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब 1/r3 बराबर हो जाएगा, हर बराबर है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3/6 हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 1/r3 बराबर में 1/2। मतलब r3 का अगर मान देखा जाए तो आ जाएगा 2, यहाँ पर ओम आ जाएगा। r3 का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ये जो आंसर आया ना, ये ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, तो ये आपका आ गया है 2 ओम आ गया है। पहला आंसर तो यही पूछा गया था कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने अभी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इतने प्रश्न को हल किया, अभी पूरा फिगर तो हमने देखा ही नहीं, हमने सिर्फ इतने को हल किया है और इतना हल करने पर हमारा 2 ओम आया है। तो पहला प्रश्न क्या था, ए और बी के मध्य प्रतिरोध, तो आपका 2 ओम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्या निकालेंगे, पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पूरे परिपथ में, अभी यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ 3 तो बचा ही है ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर और ये जो 3 है वो आ जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे कि ये जो 2 ओम हमने लाया है, लिखेंगे 2 ओम तथा जो प्रश्न में दिया है कितना दिया, 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा, r डैश अब हम मान लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा r डैश बराबर में 3 में 2 जोड़ेंगे 5 ओम। ये जो आया है ना, ये पूरे परिपथ में लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। ये भी एक आंसर है, अगर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, परिपथ में धारा, तो V बराबर फार्मूला हो जाएगा I × R। V का वैल्यू प्रश्न में दिया गया, कितना दिया गया, 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। I का मान हमें नहीं पता है, R का मान कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध जो लिखा है इसी को रखना है 5, 5 से 10 को काट देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ये भी एक आंसर हो जाएगा क्या, परिपथ में अगर धारा पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अब देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न। देखो 2 हो गया, ए और बी के मध्य प्रतिरोध आ गया, परिपथ में धारा आ गया। अब पूछा ए तथा बी के मध्य विभवांतर, तो यहाँ हम लिखेंगे ए व बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर मतलब हम वी ए बी निकालेंगे। वी ए बी बराबर हो जाएगा I × में R, यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अब ए बी हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए और बी के मध्य विभवांतर चाहिए, तो प्रतिरोध भी ए बी के मध्य वाला चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए बी हो जाएगा। I का वैल्यू कितना हमने निकाला, 2 एम्पियर हमने अभी निकाला। और आर ए बी मतलब ए बी के बीच में प्रतिरोध कितना आया था, तो ए बी के प्रतिरोध में आया था 2 ओम, ठीक है, 2 ओम आया था, हमने अभी निकाला था, आपने देखा भी था कि 2 ओम आया था। तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा वी ए बी बराबर में 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न था, प्रश्न में कहा गया था कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर निकालना। तो यहाँ फिर से लिखेंगे, आपका जो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, लिखेंगे 3 ओम के प्रतिरोध
के सिरों के मध्य विभवांतर। तो फार्मूला हो जाएगा v बराबर में I इंटू में R। यहाँ पे v बराबर में I की जगह कितना आया था वैल्यू 2, R कितना रखना है, देखो यहाँ प्रश्न में बोला ये 3 रखना है। तो v बराबर में 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया कि तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।